हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन इंसा में। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको लाभ हानि का भाग 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जिसको आपको हल करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और एग्जाम में आपके सामने अगर इस टाइप के सवाल रूबरू होंगे तो आपको वहां पर कैसे उन सवालों को हल करना है। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखेगा, इस तरीके का सवाल आपके सामने अगर आता है तो आपने वहां पर कैसे हल करना है मुन्ना। देखेगा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सिंपल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक ही लाइन में हल करना है। कैसे करोगे, देखो भाई, कोई वस्तु है उसको ना 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 10% पर। परसेंटेज 100 का हो तो 100% होना किसी वस्तु का, तो 10% लाभ हुआ तो 110, ठीक है। और कोई वस्तु बेची गई है, ठीक है, एक पे 110% हो गया, और 5% हानि बेचा गया तो कितना हो गया? 95%, ठीक है। हानि होगी, जितने प्रतिशत की हानि होगी 100 में से उतना कम कर देते हैं, जितने प्रतिशत का लाभ होगा 100 में से उतना ही ज्यादा कर देते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो 75 रुपए यानी इतने प्रतिशत लाभ, यानी 5% हानि की अपेक्षा इतने परसेंट लाभ पर बेचा गया वस्तु को, तो कितने रुपए मिल रहे हैं हमें? 75 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अगर इतना, तो दोनों का हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, दोनों का अंतर देख लीजिएगा। कितना अंतर? 110 का, ये 95 का, तो कितना हो गया? 15% का, ठीक है। तो बस इस 15% की वैल्यू ये दी हुई है 75 रुपए। हल कर दो। जैसे चुनाव वाले सवाल मैंने बताया था ना, एक बार को इतने परसेंट है तो इतने मतों से हार जाता है, जितने हार जीत होती है वो उसकी वैल्यू देख रखते हैं हम। तो आपका भी एग्जामिनर ऐसा देगा सवाल वो, कि जितना डिफरेंस होगा उतने ही प्रतिशत की वैल्यू वो देख रखता है। तो यानी 75 रुपए जो है ये 15% की वैल्यू है। किसके 15% की वैल्यू है? जो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होगा, यानी सीपी का 15% की वैल्यू 75 रुपए है बेटा। तो अब इसका निकाल दो, यानी सीपी मल्टीपल 75, सॉरी 15 है नहीं, 15/100 इक्वल टू 75 रुपए। 15 15 × 75, 100 की मल्टीप्लाई 5 में करो, सीपी इक्वल टू 500। समझ में आई? ज्यादा लंबा छोटा हिसाब नहीं है। 10% लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दो, 110% हो गया। 5% की हानि की अपेक्षा 95, तो दोनों का डिफरेंस देख लो कितना, जितना भी होगा वो अगली वैल्यू उतनी ही देख रखता है ऐसे सवालों में, ठीक है। तो उतने परसेंट की वैल्यू दी हुई है ये, तो हल कर लो, यानी सीपी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ वहां पेपर में रूबरू करने हैं सवाल बेटा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला सवाल ये किस तरीके से होता है कि अगर आपके सामने इस टाइप के सवाल भी आते हैं तो वो कैसे आपने हल करने हैं, ठीक है। तो देखिए, एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य बताना। सिंपल बात है भाई, जिसने बच्चे ने पढ़ रखा है वो आराम से कर देगा सवाल को, इतनी बड़ी बात है नहीं। देखो, क्रय मूल्य निकालना, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपके याद हो, एसपी इजकल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। भाई देखो, यहां पर हानि हुई तो हम यहां पर क्या लेंगे? माइनस लेंगे, कितना? एल यानी लॉस प्रतिशत बटे 100। लिखवाया था नहीं है। अब 873 रुपए में बेच रहा है उस वस्तु को, तो बेचना यानी एसपी होगा, सेलिंग प्राइस उसका। सिंपल बात है नहीं, 873 रुपए उसमें वस्तु क्या कर रहा है? बेच रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस यानी उसका विक्रय मूल्य हो गया। सीपी निकालना है हमें, ठीक है बेटा। 100 है, अब 100 माइनस लॉस प्रतिशत यानी 10% हानि हो रही है, तो -10 लिखेंगे यहाँ पर। अगर लाभ होता तो वो करते, इसके मल्टीपल यहाँ करो, 873 गुना 100 बराबर सीपी मल्टीपल कितना? 90 इसके बटे में लिया हो, तो यानी सीपी इजकल टू 873 गुना 100 बटे 90, ठीक है। ये 0 कट गया, ठीक। तो 9 से काटेगा, 9 9 81, 6 बच गया, 9 7 63 97 970। सीपी कितना आ गया? 970 रुपए। 970 रुपए वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य था। आगे बात में कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप ना फॉर्मूला पता है तो कोई सा भी सवाल कर दोगे आप लाभ हानि का, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल करना है, ठीक है बेटा। दोस्तों
इस तरीके के सवाल भी आपने कैसे हल करने हैं। जितने भी टाइप के मैं बताते जा रहा हूं आपको सवाल, मेरे चांद उसे अपनी कॉपी में उतार लिए। ठीक है, देखो कैसे हल करना है बेटा। सवाल भी आपके सामने अगर आ जाता है तो आपने बड़ी ही सूझबूझता के साथ, आप ये सोच रहे होंगे कि हर सवाल अलग अलग तरीके से बता रहे हो, एक तरीके से क्यों नहीं बता रहे। तो मेरे चांद, जितने भी तरीके से मैं आपको सवाल बता रहा हूं ना, उतने ही तरीके से आपने सवाल ढूंढ ढूंढ करके अपनी किताब से हल करने हैं बेटा। ठीक है, जैसे मैंने पिछला सवाल बताया वो अलग तरीके से, उससे पिछला अलग तरीके से। तो मैं सिर्फ आपको ये टाइप्स बता रहा हूँ, किस टाइप से आपने पढ़ने हैं। गधों की तरह नहीं पढ़ने, कुछ भी पढ़ रहे हो, ये तरीके याद रखना। देखो, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए क्या होगा। ठीक है बेटा, आप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, क्या नाम कि भाई कैसे कैसे वो हल होगा। यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम, जैसे कि 1 किलोग्राम है, तो मेरे चांद ये पता होना चाहिए तेरे को कि 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम में क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सिंपल बात। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है वो, इसके 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है। घपला, यानी जो झोल पैदा कर रहा है वो 100 ग्राम का कर रहा है। नहीं भाई, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम तोल रहा है, यानी 100 ग्राम उसने उसमें कम कर दिया। तो उसका हमें लाभ परसेंट निकालना कि उस जो हलवाई को कितना लाभ होगा, कितने प्रतिशत का। तो इसके लिए आप एक चीज लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा। देखो, अगर हम लाभ परसेंट निकाल रहे हैं ऐसे सवालों के लिए, क्या करते हैं, जितनी उसने उसमें त्रुटि की है वो लिखते हैं, यानी त्रुटि यानी गलत, कितनी जितनी त्रुटि की वो बटे जो हमारी सही माप थी वो, सही माप माइनस के जितने की त्रुटि की वो, और गुणे 100। बस ये हल करना है। त्रुटि देखो बेटा कैसे करते हैं हल भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, उसने क्या किया, 1 किलो की यानी 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम तोल दिया, तो त्रुटि कितनी करी उसने, 100 ग्राम की। तो गलती कितनी करी, 100 ग्राम का, तो उसने झोल पैदा किया 100। सही माप कितनी थी, 1000 ग्राम, माइनस 100 ग्राम उसने खत्म कर दिया, गुना 100। भाई ये हल करना है बेटा। कैसे करोगे, 100 मल्टीपल 100 बटे 1000 में से 10 100 गए, कितना 900 बच गया बेटा, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, यानी यहाँ पर क्या गए, यानी 100 बट्टा 9, काटो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11, यानी 11 से 1 बटा 9%, 11 से ही 1 बटे 9%, उसको क्या होगा बेटा, लाभ होगा। याद रखिए कैसे करने, लाभ प्रतिशत बराबर यानी त्रुटि बटे सही माप माइनस त्रुटि गुना 100। त्रुटि कैसे पता लगेगा, अगर वो यहाँ पर 600 ग्राम करता तो यानी 1000, अब 1000 ग्राम तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, नहीं, अगर वो 600 ग्राम करता तो त्रुटि कितनी होती भाई, अब 1000 में 600 कम करते हैं 400 ग्राम की त्रुटि होती फिर वो। तो समझ गए ना कैसे करना हल। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपने याद रखना और उतार लीजिएगा सही से। ठीक है बेटा, किस तरीके से ये सवाल हल करने हैं आपने। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात कि ये आप तरीके उतारते रहना और इन्हीं के आधार पर आपने प्रैक्टिस करनी है कि इस टाइप के हाँ पेपर में सवाल लगेंगे, और उसी तरीके से आपने पढ़ना है और मेहनत करनी है बेटा। चलो आगे चलिएगा कि किस तरीके से ये सवाल होगा मुन्ना हल। ठीक है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइएगा। एक आपके ख्याल होगा कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने एक सवाल ऐसा बताया था बेटा। ठीक है, कि वो लेकिन वो था प्रतिशत में, कि 50% का विक्रय मूल्य 60% के क्रय मूल्य के बराबर, इस टाइप से। तो उसी आधार पर आपने सवाल करना है। देखिएगा कैसा हल होगा बेटा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का सीपी जो है किसके, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। तो इसमें क्या करना, लाभ परसेंट बताना। तो सिंपल बात है, कैसे, यानी सीपी इसके बटे में यानी एसपी इक्वल टू, यहाँ 12 है इसके बटे में 15। ठीक, तो बस अब इसको हल करना है। कैसे, लाभ प्रतिशत निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट निकालते हैं एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी मल्टीपल 100। हमने आपको एक बात बताई थी, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा
क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, गुना 100, यानी एसपी का मान 15, सीपी का मान 12, सिंपल पढ़ लो यहाँ पर। ठीक है बेटा, अधिकतर मैंने एक को बताई थी कि उसको एक्स मानते हैं, एक्स मानो चाहे ना मानो, इधर से हल कर सकते हो आप। तो 3/12 मल्टीपल 100, ठीक है, 3 चौके 12, 4 आ गया, 4 से काटेंगे यानी 25 चौके 100, यानी 25% क्या होगा उसको, उसका लाभ होगा अगर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो इतना 25% का लाभ होगा। चलिएगा दोस्तों, आगे देखिए अगला सवाल। ठीक है बच्चों, कि किस तरीके सवाल होते हैं, ये सवाल देखिएगा कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में 3 रुपए का अंतर है। ठीक है, कमीज का क्रय मूल्य बताना कितना। तो मुन्ना, इस सवाल को कैसे हल करोगे आप, बताओ कैसे हल करोगे। ठीक है, मैं बताऊं, देखो कैसा हल होगा कि वहां पर अगर जितने भी तरीके से सवाल हैं वो ये कैसे हल करोगे उसको, अगर इस तरीके का सवाल वहां पर मानता है, हालांकि मैं इस टाइप का सवाल आपको बता चुका हूं, फिर भी देखिएगा कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर, भाई एक कमीज है ये, इसको 15% लाभ यानी 115, कोई दिक्कत परसेंट में होगा, 17% इसमें लाभ यानी 117% का लाभ हो गया। ठीक, बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, विक्रय मूल्य में उसमें जो उसका क्या नाम बेचेंगे यानी इतने परसेंट में 3 रुपए का अंतर है। कितने, इन दोनों का कितना कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, 2% का। तो इन 2% के अंतर पर कितना है, वो 3 का अंतर है, किसके, उसके विक्रय मूल्य में 3 का अंतर, 3 रुपए का। तो जो ये 3 रुपए हैं, ये 2% की वैल्यू तो 3 रुपए है नहीं, हाँ ठीक है समझ रहे भाई बच्चों, 3 रुपए का तो अंतर है, यानी 2% की वैल्यू 3 रुपए है। ठीक है, तो देखो उस वस्तु का यानी क्रय मूल्य का कितना 2%, यानी सीपी का 2% की वैल्यू तो 3 रुपए दे रखी है, यही तो सवाल है बिल्कुल वो। ठीक है, तो इस तरीके याद रखिए, बहुत यूनिवर्सल तरीका, कई तरीके सवाल होते हैं। चुनाव वाले भी देखो, कई सारे फाल पास वाले भी इस तरीके से बताए थे हमने, यानी एक 15% तो 115, 17% तो 117, दोनों के बीच का अंतर देख लो 2 है, तो 2% की वैल्यू होगी 3 रुपए। किसके 2% की होगी, यानी क्रय मूल्य के। मेरे चांद क्रय मूल्य की 2% होगी, कभी यहाँ विक्रय मूल्य पूछ दो तुम, विक्रय मूल्य के 2% के बराबर रख दो, विक्रय मूल्य नहीं, उसके क्रय मूल्य लागत मूल्य जो होगा उसकी वैल्यू भी दे के रखते हैं बेटा यहाँ पर वो। ठीक है, तो सीपी का 2% यानी सीपी मल्टीपल 2/100 इक्वल टू 3, इसकी मल्टीपल इधर करो, यानी सीपी इज इक्वल टू 300/2, 2 से काटेंगे यानी कितना 150, यानी सीपी कितना आ गया 150 रुपए, यानी उसका 150 रुपए उस कमीज का क्रय मूल्य था, यानी 150 रुपए में उस बच्चे ने, एक व्यक्ति ने कमीज खरीदी थी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जितने भी हमने आपके लिए लाभ हानि की 3 वीडियोस बनाई हैं, तीनों में जितने भी सवाल हमने आपको बताए हैं बेटा, वे सवाल आप किताब में ढूंढना, किताब में ढूंढ करके उतने ही तरीके से कम लगभग 10 या 12-13 तरीके बताए होंगे हमने, तो उन तरीके से आपने इसमें हल करना है और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस ही अगर आप करोगे तो तभी आप इसमें महारत हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो लाभ हानि का ऐसा कोई सा भी तरीका आप नहीं रहा जो आप की समझ में ना आया हो, अगर आया हो या नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि किस तरीके के सवाल आपको हमें कराने हैं लाभ हानि में। और ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए सेफ रहिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।